हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। विद्यार्थियों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9th के मैथ की बात करेंगे। और इस हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, देखिए इस सिस्टम वर्ड को हम बाद में समझेंगे, पहले हम क्या करते हैं, नंबर को समझते हैं। और नंबर में सबसे पहले नंबर हुआ, उसके बाद में डिजिट। नंबर और डिजिट में अंतर क्या है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए 2, 6, 7, मैं कहूँ इसमें नंबर कितने हैं, तो बेसिकली एक नंबर है ये 267 अर्थात 267। ये क्या नंबर है, तो ये नंबर तो एक है, लेकिन इस नंबर में कितने डिजिट है, 1, 2, 3। तो डिजिट कितने हुए, 3 हुए। जैसे मैं कहूँ 4, 8, 6, 1, ये नंबर कितने हैं, तो नंबर तो बेसिकली एक ही है। ये नंबर कितना है, 1 है, लेकिन डिजिट इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4 डिजिट है। मैं कहूँ 4, 7, 9, 6, 5, ये नंबर कितने हैं, तो ये कुल मिलाकर नंबर तो क्या हुआ, नंबर एक ही है, लेकिन डिजिट इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। डिजिट कितने हैं, 5। अच्छा, और बात करें, जैसे मैं कहूँ 4, 8, 6, 7, इसमें नंबर कितने हैं, तो इसमें नंबर देखिए, इसमें कॉमा लगा हुआ है। तो अगर कॉमा लगा हुआ है तो 1, 2, 3, 4, इसमें नंबर कितने हुए, 4 हुए। और हर एक नंबर में एक डिजिट है, तो इसलिए डिजिट कितना हुआ, 4। तो आप लोगों को नंबर और डिजिट में अंतर आ गया होगा। अब चलिए इसके आप आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नंबर लाइन। किसकी बात करेंगे, नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन होता क्या है, नंबर लाइन से आप किसी भी वैल्यू की एग्जैक्ट मान बता सकते हैं। कोई संख्या बड़ी है या छोटी है तो इसे आप समझ सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, हम जब क्लास 5 क्लास 4 या 5 में थे तो हमें जैसे टीचर कह देते थे कि -2 और -5 कितना होगा, तो हम समझ नहीं पाते थे इसे जोड़ें या घटाएं। तो ये नंबर लाइन क्या करता है, इस चीज को बड़े अच्छे से क्या करता है, क्लियरिफाई करता है। तो आइए हम नंबर लाइन को समझते हैं। नंबर लाइन, पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी क्या हुई, एक लाइन ड्रॉ हुई। अब यहाँ पर मिडिल पर कहीं हम मान लेते हैं, यहाँ पर एक संख्या है 0, और राइट हैंड में हम क्या राइट हैंड में हम जाएंगे तो क्या हुआ, वैल्यू प्लस में होगी, 2, 3, 4, और इस तरह से प्लस इनफाइनाइट। अब हम जब लेफ्ट में जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, और इस तरह से माइनस इनफाइनाइट हो। तो इसको समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि अगर 0 से 0 अर्थात ये मिडिल पॉइंट है, इसके राइट हैंड में अगर हम जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड जाएंगे तो क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। अब देखिए, और एक पॉइंट आप लोगों को ये भी समझना है कि अगर हम राइट हैंड में जाते हैं तो वो वैल्यू क्या मानी जाती है, क्या मानी जाती है, पॉजिटिव। अर्थात वो वैल्यू पॉजिटिव तो होगी, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे मैं कहूं कि 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, तो आप समझेंगे कि 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो आपके लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में आपके 2 है और राइट हैंड में क्या है, 3 है। तो वैल्यू की कौन सी बड़ी हुई, 3। मैं कहूं 4, 5, अब देखिए 4 यहाँ पर है और +5 यहाँ पर होगा, कहीं पर होगा। तो आप राइट हैंड में देखेंगे तो कौन सा बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा। मैं कहूँ -7, -8 में कौन सा बड़ा है, तो -7, या इसको छोड़िए अभी। जैसे मैं कहूँ कि -1 और -2 में कौन सा बड़ा है, तो आप देखिए -1 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है। तो राइट हैंड वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो -2 ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड है,
तो लेफ्ट हैंड यहाँ पर हुआ माइनस में 2 हुआ और ये क्या हुआ -1 हुआ, तो ये आपकी राइट हैंड है, तो इसलिए क्या माना जाएगी, ये वैल्यू आपकी बड़ी होगी। जिससे मैं कहूँ -3 और 0, इसमें कौन सा बड़ा है, तो देखिए राइट हैंड में आपके क्या है 0 है और लेफ्ट हैंड में -3 है, तो क्या समझ में आया ना। तो कोई वैल्यू छोटी और बड़ी पैसा पता कैसे चलेगा, तो पता इसलिए ऐसे चलेगा कि आप क्या करेंगे, उसे आप नंबर लाइन से समझ सकते हैं। अगर आप राइट हैंड में जाएंगे तो वैल्यू प्लस में होगी, अगर लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। तो ये चीज आप लोगों को समझना है। अब देखिए, जब आदमी का जन्म हुआ या कह सकते हैं जब आदमी को ज्ञान हुआ, तो वो आदमी क्या करता था, पहले वो क्या करता था 1 2 अर्थात कह सकते हैं कि आदमी जो गिनता था मतलब बिल्कुल परफेक्ट गिनता था, जिससे कह दिया जाए 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनता था। जिसे कहता है कि 1 पहाड़ 2 पहाड़ इस तरह से कहता था। क्या कभी वो भी कहता था -1 -2 -3, ये तो बाद की बात है, जब इसको डिस्कवर किया गया तो इसमें लाया गया। पहले क्या थी, जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, जो अंक हमें अर्थात जो नंबर हमें नेचर से प्राप्त हुए उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसमें समझना क्या है, इसमें आपको समझना ये है कि +1 से लेकर और इनफाइनाइट तक इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं n से। किसे डिनोट करते हैं, n से। अब एक चीज और आप लोगों को समझना होगा, नेचुरल नंबर ये अर्थात जो नंबर हमें नेचर से प्राप्त हुए वो क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर इसमें हम लोग क्या करें कि 0 को भी ऐड कर लें, 0 को भी क्या कर लें, ऐड कर लें, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। और इसे डिनोट करते हैं किससे, W से डिनोट करते हैं। और ये देखिए 0 तो हम लोग, ये जो 0 का डिस्कवर हुआ वो हमारे महान वैज्ञानिक कह सकते हैं या महान गणितज्ञ, जिनका नाम क्या था, आर्यभट्ट, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। तो बाद में जब 0 आया तो हर एक संख्या क्या होगी, अपने आप में कंप्लीट होगी। जैसे हम कहते हैं कि 19 हुआ तो 19 के बाद में 20 आया तो 20 अपने आप में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए अगर ये कंप्लीट हुआ तो इसी को क्या बोला गया, होल नंबर। और इस पूरी को मिलाकर क्या बोला गया, होल नंबर। अब एक चीज आप लोगों को और समझना है, क्या समझना है कि बेसिकली ये क्या है, ये तो ये जो है आपका ये -1 -2 -3 -4 और ये इनफाइनाइट। अगर हम इन सब को अर्थात कह दिया जाए यहां से अर्थात माइनस से लेकर और यहां तक आपका इनफाइनाइट तक, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर होता क्या है, बेसिकली इंटीजर को आप कह सकते हैं जैसे हुआ -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे आप इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो इंटीजर में कोई वैल्यू प्लस भी होती है और कोई वैल्यू माइनस में भी होती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त हुए। और होल नंबर की बात की जाए तो होल नंबर में हम 0 को जब एड ऑन कर लेते हैं तो क्या बोला जाता है, उसे होल नंबर कहा जाता है। अगर हम सारी संख्याओं को एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। अब इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में एक लाइन हम और ड्रा करते हैं, एक लाइन और ड्रा करते हैं। इस लाइन को बड़े ध्यान समझना। यहाँ पर आता हूँ 0 +1 +2 +3 +4 और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो
अब समझना क्या है, अभी बता दिया गया कि ये जो +1 से लेकर इनफाइनाइट तक वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और अगर उसमें जीरो भी एड ऑन कर लिया जाए तो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपकी क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और इसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इसे क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर। अच्छा, नेचुरल नंबर को एक और नाम से जानते हैं, जिसे और करके लिख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ये हुआ। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अच्छा, इसे हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना तो निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर बोलते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। जो चीज न्यूट्रल होता है उसमें कोई भी साइन नहीं होता है, ना उसमें प्लस होता है ना माइनस होता है। तो अगर कोई पूछे जीरो क्या है, अगर कोई बोले जीरो, -0, +0, तो इसमें सही क्या माना जाएगा, इसमें सही आपका केवल जीरो माना जाएगा, ना तो -0 होता है और ना तो +0 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई साइन नहीं होता है। समझ में आया ना, तो ये चीज आपको समझना है। अब इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे अगर कह दिया जाए यहां पर आपका 0, +1, +2, +3, +4, प्लस इनफाइनाइट, -1, -2, -3, इनफाइनाइट। जैसे मैं कहूं कि आप 0.5 को इस पे रिप्रेजेंट करिए, तो रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, ये से हम लिख सकते हैं 5/10 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 0.4, इसे आप लिख सकते हो 4/10। मैं कहूँ 0.42, तो इसे लिखते हैं 42/100। मैं कहूँ 0.43, तो इसे आप लिख सकते हो 42/1000। अर्थात पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होगी वहां पर जीरो, मतलब उतना जीरो नीचे बढ़ा देंगे। अब देखिए 0.5 अगर इस पे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख रहे हैं 0.5 जो है, ये 5 जो है 0 से बड़ा है और 1 से कम है, 0 से अर्थात 0 से बड़ा और 1 से कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं इसको, हम यहाँ से 0 से 1 मान लें। देखिए आप इसे बढ़ा के भी लिख सकते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम 10 लाइन खींचेंगे, अर्थात कह सकते हैं जिसे कहा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 हुआ। अब इसको क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है 5/10 को। 1 2 3 4 5, टोटल कितने लाइन है, 10 लाइन है। और हमें कितने रिप्रेजेंट करना है, 5 पे, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना हुआ 5/10 हुआ। समझ में आया ना। इसी प्रकार से अगर कहा जाए 1/7 अगर कहा जाए, तो 1/7 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा, अर्थात ये कितना 10 है, तो यहाँ पर हमसे क्या करेंगे 1/7, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, तो यहाँ पर 1, तो 1/7 टोटल कितना है, नीचे जो होता है होल वैल्यू होता है और ऊपर जितना डिनोट करना है आपको। तो ये देखिए, ये लिखने का तरीका हम अलग कर दें। देखिए इसे बढ़ाकर आप एक्सपेंड करके इसे थोड़ा स्पेस करके लिखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखने में क्या होगी, आसानी होगी। तो नंबर रिप्रेजेंट कैसे करना है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे
फिर उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं कहूँ, हम कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। इसे कहा जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए, एनसीईआरटी का ही है, लिखा हुआ आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आर द फॉलोइंग, या इसे आपको वहां पर क्या लगाना है, ट्रू फॉल्स लगाना है, ट्रू और फॉल्स। तो अगर पहली बात, पहले क्वेश्चन की बात की जाए, पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर is a natural number। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। दूसरा जो है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल ये आपके कह सकते हैं कि उदाहरण है। अब कहा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब कह रहा है प्रत्येक जो होल नंबर होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, प्रत्येक होल नंबर। हम जानते हैं होल नंबर क्या है, प्रत्येक होल नंबर। अब प्रत्येक होल नंबर, हम जब होल नंबर की बात करते हैं तो 0, 1, 2 से लेकर वो कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, अर्थात पॉजिटिव वे में। तो ये से क्या माना जाता है, इसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4 और ये इनफाइनाइट तक हुआ। और इसमें कहा क्या है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, प्रत्येक जो होल नंबर होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है। तो प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि होल नंबर अर्थात नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं है, 0 नहीं है। इसीलिए क्या हुआ कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर हो सकता है। ये बात समझ में आई, प्रत्येक होल नंबर 0, 1, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक हुआ। और नेचुरल नंबर क्या हुआ, नेचुरल नंबर आपका 1, 2, 3, 4 हुआ। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसी बेसिस पर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, इसी बेसिस पर हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग करेंगे क्या, आप लोगों को करना है कि आप लोग अपने बुक को अपने सामने रखेंगे। जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग अपने बुक को अपने सामने रखेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद में उससे क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। अच्छा, अभी मैं पूछूं कि जो 5 है या कह दें 7 है, वो एक इंटीजर है, एक होल नंबर है और एक नेचुरल नंबर। तो इसमें कहना क्या सही होगा, 7 इज अ इंटीजर, इंटीजर है। इंटीजर्स होता है जो माइनस अर्थात निगेटिव भी, 0 भी और पॉजिटिव भी, इन तीनों को जो मिलाकर बनता है वो क्या बनता है, एक इंटीजर बनता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। और 7 क्या, एक होल नंबर है, तो ये भी सही है। 7 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये भी सही है। समझ में आया। अब मैं कहूं कि 0 इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो 0 आपका इंटीजर तो है, सही है, 0 आपका होल नंबर भी सही है, लेकिन 0 आपका नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सारी चीजें आप पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो हम क्या क्या पढ़े, हम पढ़े पहले जैसे कि नंबर डिजिट हुआ, अर्थात नंबर क्या, डिजिट क्या है। तो इसके बाद में नंबर लाइन पढ़े और हम समझे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास जो होगा, जो इससे आगे का होगा,